थैंक यू। हाँ ठीक है, ऑन करना, ऑन करने से पता चलेगा। ऑन है? अच्छा ठीक है। जय राधा माधव, ऑफ है। जय कुंज बिहारी, राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू. समस्त गुरु परंपरा की जय. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय. निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा. सभी भक्तों को आज सुबह प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में आपका स्वागत है. और जैसा कि आप सब जानते होंगे आवाज़ कम आ रही है. इसमें है कुछ आवाज़ का मसला है. बिल्कुल मुंह पे चिपका के करना पड़ेगा और हमेशा मुंह चिपकाना आसान नहीं होता. एनीवे कोशिश कर. नहीं पंखा बंद मत करना. पंखा बंद मत करना. पंखा चलने दो. वो बहुत गर्मी लग रही है. पंखा चलने दो. मैं और ज़ोर से चिल्ला लूँगा. पंखा मत बंद करना. पंखा चलने दो. खैर सो ये 18 19 हाँ ठीक है ठीक है ठीक. सो 36वां अध्याय है दशम स्कंद का. और अध्याय का शीर्षक जो है वो है वृषभासुर अरिष्ट का वध. ठीक है. सो श्लोक संख्या 18 और 19 इसका आज हम पारायण करेंगे. तो 18 में कोई तात्पर्य नहीं है तो 19 का हम सामूहिक पारायण करेंगे. और या ऐसे हम आगे चलेंगे. तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं भागवतम का. उसके बाद हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना यदि अन्तस्तहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि बोर्ड पे कौन सा आ रहा है, 18 आ रहा है, क्या आ रहा है, 18 है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं 18 मतलब मैं पढ़ देता हूँ, फिर 19 जो है हम सामूहिक रूप से जो है फिर उसका हम पारायण करेंगे। निशम्य तद्भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रियः निशा तम् अशिम आधत्ता वसुदेव जिघांसया। फिर अनुवाद भी पढ़ देता हूँ, है ना, फिर अनुवाद भी पढ़ देता हूँ। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठे और उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रह पाई। उनसे वसुदेव को मारने के लिए उन्होंने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली। और अब आज का श्लोक, तो फिर उसके बाद देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मना ज्ञात्वलोहमयि पाशे बबन्ध सह भार्यया। निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मना ज्ञात्वलोहमयि पाशे बबन्ध सह भार्यया। निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मना ज्ञात्वा लोहमयि पाशे बबन्ध सह भार्यया।
वक्ता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गुरुवर्ग वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। कंस ने वसुदेव तथा उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य। कंस को लगा कि वसुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनका वध तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण तथा बलराम द्वारा होना है। आचार्यों के अनुसार नारद ने कंस को यह भी सलाह दी कि यदि वह वसुदेव को मार देगा तो उनके दोनों युवा पुत्र भाग सकते हैं, अतएव उसे न मारना ही श्रेयकर होगा। इसीलिए नारद ने संस्तुति की कि कंस को चाहिए कि वह कृष्ण तथा बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में बुलाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि नारद ने कंस को यह सूचना देकर वसुदेव तथा देवकी जैसे महान भक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। वस्तुतः जैसा कि 11वें स्कंद में बतलाया गया है, वसुदेव नारद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे, क्योंकि वे कृष्ण के हाथों से कंस की मृत्यु की व्यवस्था करा रहे थे। यही नहीं, वे कृष्ण के मथुरा में आकर रहने और अपने प्रिय पिता से भेंट करने की भी व्यवस्था करा रहे थे। तो एक ही मतलब लीलाओं के कितने एंगल होते हैं। कोई देखने वाला ये कह सकता है कि देखो यार ये इनको मरवाने वाले काम कर रहे थे, पर दूसरे तरफ से जो है नारद मुनि वही है कि देख मतलब विजन जो है, सारा खेल जो है वो वैसे भी विजन का ही होता है। तो अब ये जो अगर आप अध्याय है, जैसे इसका शीर्षक वृषभासुर अरिष्ट का वध, ये भागवतम में जब प्रभुपाद के शिष्यों ने जो इसका वो किया है, अनुवाद किया है, तो अनुवाद ये किया है इंग्लिश में स्लेइंग ऑफ अरिष्ट द बुल डेमन। मगर कृष्णा बुक में प्रभुपाद ने जब इस अध्याय का शीर्षक रखा है वो थोड़ा सा अलग है। वो है कंस सेंड्स अक्रूर फॉर कृष्णा। ठीक है ना। तो कंस ने कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर को भेजा, जो जिसकी बात यहाँ पर अब हल्का हल्का सा जो है इसका दिशा। आवाज तो तेज है, नहीं है? नहीं है तेज? और तेज नहीं, बंदा पूछता तो नहीं है तेज, तो तेज ही पूछता है ना वो तो खैर ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक बड़े मज़ेदार बात है, अगर आप इसको देखें, हालांकि पिछले श्लोक में तो था कि मारे गुस्से के जो है उन्होंने तलवार निकाल ली कि इनको मार डालूंगा, और क्या बोला क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, यही इत्तला दी थी कि ये वसुदेव के जो ओरिजिनल जो पुत्र हैं वो कृष्ण बलराम है। ठीक है। अब ये 36वां अध्याय चल रहा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, पूतना वध कौन से अध्याय में आता है?
हाँ, वहाँ से चलती है बात, ठीक है ना। वहाँ से अगर आप देखो लगातार असुर आ रहे हैं वृंदावन में, ठीक हो गया, और कृष्ण उन्हें मार रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर असुर आ रहे हैं 30 अध्यायों से, कितने सारे असुर आ लिए, ठीक है, चलो उसमें से ब्रह्मा जी भी आ लिए, इंद्र भी आ लिए, उनको हटा के वैसे कितने असुर आ लिए जिनका होल सोल मकसद जो है ना, कृष्ण को मारना था। तो ये अचानक क्या हो गया, कंस को दौरा पड़ गया उसे, कि जैसे ही बताया कि वसुदेव जो है, कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, तो वो तो आ ही रहे थे, वो मरवाने भेज ही रहा था। तो जो नहीं, अचानक इस गुस्से का क्या वजह हो सकती है, पता नहीं था उसको इससे पहले। क्या क्या ख्याल है आपका? 30 अध्याय हो गए हैं इसमें, सब कुछ हो गया, रास पंच अध्याय भी हो गया, सब हो गया। वो बचपन से जो है, ठीक है ना, बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य, पौगंड, सब हो गया तक जो है, अभी तक हम देख रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से 36 है, 42 से 43 के बाद तो कृष्ण बाहर ही चले जाएंगे मथुरा। तो क्या हो रहा है, इतने देर से कृष्ण को मारने की कोशिश हो रही है, इतने असुर आ रहे हैं, तो और भेजने वाला भी जो है कंस ही है, कई जगहों पे लिखा हुआ है कंस ने भेजा, कंस ने भेजा, कंस ने भेजा। तो क्या हो रहा है, कृष्ण पता नहीं था। क्या ख्याल है आपका? मैं तो बहुत सोचता रहा इस सवाल पे। नारद मुनि ने कन्विंस कर दिया, कन्वे भी कर दिया और कन्विंस भी कर दिया। इससे पहले वो कन्विंस नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता था ये कृष्ण वसुदेव का लड़का है। उसे ये तो पता लग गया था कृष्ण नाम का कोई आ गया यहाँ पर जो मार रहा है मेरे उनको। और दो चीजें हुई ना, देखो चौथे अध्याय में योग माया ने कृष्ण को कंस को बता दिया था कि भाई पैदा तो वो हो चुका है और वो यहाँ कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। तो उसको ये अंदाजा था पैदा हो गया है, मगर उसको ये नहीं पता था कि नंद पुत्र है। तो 30 अध्याय तक जो है ये मामला झूल रहा था, लटक रहा था। ये क्लियर नहीं था कि कृष्णा इज द एक्चुअल टारगेट। तो जो लोग आते थे, जो भी असुर आते थे, वो इन जेनरिक छोड़े जाते थे कि जाओ जाके मारो, जो भी ऐसा मिल रहा है मारो, इस तरीके का मिल रहा है मारो। आप देखो पूतना जब आई थी तो पूतना एक्सक्लूसिवली कृष्णा को टारगेट करके नहीं आई थी, मारते हुए आ रही थी कईयों को, ठीक है ना। तृणावर्त को भेजा था तो वो पूरे वृंदावन में जो उसने जो है मतलब गदर मचा दिया था वहाँ पर, ठीक है। कालिया चलो अपना बैठा ही हुआ था, वो तो पूरे एक अलग कहानी हो गई, ठीक है। इसके बाद भी आप देखते हैं तो जेनरिक अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है ना। अघासुर को मारा तो फिर अघासुर और बकासुर क्यों आए? क्योंकि बहन के है ना मौत का बदला लेने आए थे। उन्हें अभी पता नहीं था कि ये वसुदेव का लड़का है कोई देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि अब आप देखेंगे कल का जो श्लोक होगा इसके अंदर पूरा लिस्ट होगी कि अब कंस किस किस को क्या क्या डायरेक्शन देगा। कोवलेपीड को, चारूर मुष्टिक को, इनको सबको अब ऐसे करके आगे जिनको केशी को भेजेंगे, अब स्पेसिफिक टारगेट के साथ भेजा जाएगा। इससे पहले एक अंदाजा था, जो बिल्कुल सही कहा, कंफर्म नहीं था उसे। नारद मुनि ने आके जो है मामला कंफर्म कर दिया कि यार चलो बहुत असुर असुर खेल लिए, अब सीधा सीधा बता दो, अब देखी जाएगी जो होगा। तो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंसेस इसके अंदर। तो बेसिकली कंस जो है वो एक ही वाज लाइक बेसिकली है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, मरीचिका होती है, मरीचिका समझते हैं, मिराज या तो ही वाज प्रैक्टिकली कंस के लिए कृष्णा वाज अ मिराज। है कोई कंस डायरेक्टली तो नहीं मिला था, पहली बात है कि उसको पता हो, वो भी डायरेक्टली नहीं मिला था। उसको भी कुछ ऐसा पता था कोई पैदा हो गया है ऐसा मार रहा है मेरे लोगों को, वो भी अंदाज़ा था, ठीक ठीक खबर नहीं आती थी, ठीक है। कुछ ना कुछ और भाई खबर कहाँ से आएगी,
जो गया था उसकी तो खबर ले ली गई, अब खबर देगा कौन? तो फिर तो ये पता नहीं, ये तो हो रहा था कि बस हाँ वहाँ हो रहा है कुछ ना कुछ। सो ही वॉज प्रैक्टिकली चेजिंग अ मिराज, एंड दैट इज एक्चुअली वो, ये जो चीज़ें ये बड़ा दार्शनिक अपने तरीके से, इस तरीके से कि भगवान के पीछे भागना और भगवान को तलाश करना, ठीक है, मकसद ऑब्वियसली मारना था, तो दैट इज कॉल्ड माया कृष्णा। सो ये एक बड़ा मज़ेदार ये एस्पेक्ट है। तो खैर अच्छा, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती और सनातन गोस्वामी टीका में जो है एक और लाइन ऐड करके देते हैं कि सिर्फ ये कंफर्म नहीं किया कि ये कृष्ण है और बलराम है साथ में, उसका भी बता दिया, ठीक है ना, तो बलराम दोनों का बता दिया, साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया, जय श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो साथ ही साथ ये और बता दिया कि ये जितने भी तुम्हारे असुर मरे थे ना, इन्होंने मारे। तो बंदे को और गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना, अच्छा इतने साल मैं जो कर रहा हूँ इतने सालों से, क्योंकि कई साल आप देखो ना, कृष्ण की पैदाइश से लेके ये है ना 10-11 साल तो हो गए, 10-11 साल से जो है वो कोशिश कर रहा है और कोई जिंदा वापस नहीं आता, और उसको 10-11 साल से उसे ये नहीं पता कि मारने वाला एक्चुअली कौन है, उसकी असली पहचान कौन है। और जब अब पता लग गया तो आग बबूला हो गया, और जाहिरी बात है फिर जो जो क्या नाम है नेचर है तो वो निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये जैसे कुंती महारानी अगर आप देखो एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है कुंती स्तोत्र में यही वर्णना करती है कि कैसे कृष्णा पकड़ में अदरवाइज नहीं आते। माया जवकनिकाच्छन्नम अज्ञादोक्षजम अन्वयम ना लक्ष्य मूढ़दशा नटो नाट्यो धरो यथा, कि कैसे कि जब जो देखने वाला है उसको बात बिल्कुल वैसे नहीं समझ आती, देख रहा होता है सामने, बिल्कुल बात समझ नहीं आती, जैसे कि अगर कोई जो स्टेज पे कोई एक्टर होता रहे और अपना वेश बदल कर जो है वो एक्टिंग कर रहा हो, तो पता नहीं चलता, तो पता नहीं चलता। सो इसी वजह से बिकॉज ऑफ माया जवनिका अच्छन्न, माया के जो है जब आपके पर्दे से या जवनिका जो है इट्स लाइक सो, तो तब उसके वजह से जो है भगवान ठीक से नहीं दिखाई देते, एंड इतनी तलाश करने के बावजूद भी जो है उसको कुछ और ही तरीके से कृष्णा समझ आ रहे थे। तो एनीवे ये जो बात यहाँ पर कही गई है कि एक सेकंड पेज ही पलट गया, हाँ कहाँ गया, हाँ 18वें श्लोक में जैसे कहा गया कि भोजप्रति क्रुद्ध हो उठा और उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रह पाई। सो सनातन गोस्वामी इसके लिए बड़ा अच्छा, मतलब एक्चुअली तंज कसते हुए कह रहे हैं कि भोजपति का मतलब क्या हो सकता है, भोज से क्या समझते हैं, सिर्फ भोज इस्तेमाल करते हैं हम काफ़ी, हाँ भोजन, भोज का मतलब होता है फीस्टिंग, प्रीति भोज है ना, तो जैसे दिया जाता है तो भोज, तो भोजपति, तो यानी कि उससे ये भी पता चलता है वो, मतलब एटलीस्ट सनातन गोस्वामी जो है ताना मार रहे हैं कि भोजपति का मतलब है कि खाने का बहुत शौकीन था, भोजपति फीस का शौकीन था। तो क्या होता है, तो अत्याहार प्रहायश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसंग से लौलिप्च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो अत्याहार जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है तो फिर उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। सो दैट इज़ व्हाट सनातन गोस्वामी जो है इसमें भोजपति से निकाल रहे हैं। तो इसी वजह से जो है दिमाग चलना बंद हो गया कंस का, मतलब वो दिमाग चलना क्यों बंद हो गया, ये है कि अगर कोई बंदा अगर मेरे को आके बोले कि यार जिसको तुम 10-11 साल से तलाश रहे थे वो फला बंदा है जिसने तुम्हारा कोई बंदा नहीं छोड़ा, ठीक है ना,
तो बंदा चौकन्ना होगा, डिफेंसिव होगा कि इस तरह रिएक्ट करेगा जिस तरीके से कंस ने रिएक्ट किया, और उसके बाद फौरन जो है और सभा बुला ली, जो बचे कुचे बेचारे उसके पास थे उनको ही मरवाने के लिए कि जी जी जाओ जी, ठीक है ना। तो वो चीज़, तो ये कम दिमाग के वजह से होता है, ठीक है ना। सो इसीलिए तो कृष्णा एक 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 एक, एक मरीचिका की तरह, एक 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 मिराज की तरह तब होते हैं जनरल लोगों के लिए भी और स्ट्रगलिंग साधकों के लिए भी। ये चीज़ मैं वो इस एंगल से मुझे जो समझ आया कि जब ये जो बाकी चीज़ें बताई गई हैं, लाइक सेंसेस पे कंट्रोल रखना, खाने पे सेंसेस पे कंट्रोल रखने का मतलब ही है, ठीक है ना। तो अपने पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल रखना और उसके बाद मन जो है वो उसके द्वारा भगवान को लगा के किसी तरीके से जो है उस सबको जो है नरिश करना, ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम। ये जहाँ पर कमी होती है इस चीज़ की, आम लोगों के लिए जो होता है वो होता है, स्ट्रगलिंग साधकों के लिए भी। देन होता क्या है, द कृष्णा जो जिसको हम अप्रोच कर रहे होते हैं, इट अपीयर्स लाइक माया जवनी का आच्छन्न, चादर से ढका हुआ है, पर्दे से ढका हुआ है, लाइक पर्दापोश। एंड तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सुपरफिशियल कई तरीके के जो है कृष्ण के बारे में कंसेप्शन बनने लगते हैं। जैसे कंस के दिमाग में था कि ठीक है और नहीं छोड़ूंगा, अच्छा दो भाई है देखता हूँ, ठीक है ना, आते ही मार डालना, यहाँ बुला के मारूंगा, ठीक है ना। तो कोई बंदा बोले कि यार आप अपने जो है दुश्मन को बोले कि इधर अपने, ठीक है वैसे आइडिया तो अच्छा है, अपने इलाके में हम जानते हैं ना, हमारे यहाँ पे होता है अपने कुत्ता भी शेर होता है, तो वो सोच रहा होगा यहाँ आएगा तो मैं देख लूँगा उसे, जो भी सोचा उसने। तो मगर क्या है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग लाइक ढका हुआ। तो वही सेम चीज़ ये चलो आसुरी वृत्ति है, अगर आप साधक को के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखें, इसके कॉन्टेक्स्ट में, देन ऑल्सो इट बिकम्स क्लैरिटी ऑफ कृष्णा। वो उतना ही होगा जितना इन बेसिक्स पे ध्यान होएगा। अब आपको लग रहा है क्या क्लैरिटी है, ये कृष्णा है, सच्चिदानंद विग्रह है, राधा रानी है, कृष्ण बलराम है, हम इस्कॉन के मंदिर में बैठे हैं, प्रभुपाद की क्या कहते हैं संस्था है, हमारे गुरु हैं, हमारे परंपरा है, क्या क्या सब कुछ क्लियर है। आपने अब मैं एक आध एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी ये कहाँ से आता है ये, ठीक है। आप देखेंगे स्ट्रगलिंग साधक, ठीक है ना, ऑब्वियसली जो लोग मध्यम अधिकार पार कर चुके हैं या आ चुके हैं उसके अंदर, उनके मुंह से तो कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं आपको सुनने को मिलेंगी। ये मिलेगा और वास्ट मेजॉरिटी में मिलेगा, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कनिष्ठ स्टेज में होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बड़ी परेशानियाँ होती हैं उसकी, तो वो परेशानियों को सुलझाने के लिए क्या करता है, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को सुलझाने के लिए कई बार भगवान श्री कृष्ण को अपना पार्टनर बना लेते हैं, है ना। कृष्णा मेरे पार्टनर है, कृष्णा मेरे बिजनेस पार्टनर है, कृष्णा मेरे लाइफ में पार्टनर है, कृष्णा मेरे फलाना है, ये है वो है सारा कुछ, ठीक है ना। तो पार्टनर का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर पार्टनर है तो बराबर जिम्मेदारी है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, उस पार्टनर से क्या कराना होगा, वो एक गाना बड़ा मशहूर है बाहर, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप का जो क्लॉज है वो कुछ धीरे धीरे इस तरह, सब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज की बात कर रहा हूँ मैं डेमोन्स की बात नहीं कर रहा, एथीस्ट की बात नहीं कर रहा, जो नहीं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पर्सन की बात नहीं कर रहा। होता होगा उनमें, मगर मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट प्रैक्टिसिंग डिवोटीज की बात करना है अभी इस वक्त कि जी बिजनेस में पार्टनर है। कब मालिक से वो आपका पार्टनर बन गया आपको पता ही नहीं चला, ख्वाब में भी नहीं आता कि कैसे वो कब मालिक था,
कब मालिक से आपने वो रिलेशनशिप चेंज करके पार्टनर, तो पार्टनरशिप बराबर वालों में होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे तो माया जवनिका छन्न, वो पर्दा आ जाता है इमीडिएटली, एंड देन यू विल हैव कृष्णा इन द मोड ऑफ गुडनेस, दैट इज कॉल्ड माया कृष्णा. इट इज पॉसिबल. सो तो ये चीज देखना, ठीक है ना. सो प्रभुपाद इसलिए खास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको जोड़ रहा हूँ इनको क्लैरिफाई करने के लिए. इवन ऑल्दो हमारे पास भागवतम पूरा क्या कहते हैं ट्रांसलेटेड पर्ट्स सब कुछ है एंड प्रीवियस आचार्यस की कमेंट्रीज हैं, बट भागवतम में अगर आप आगे जब जाएंगे 70वें अध्याय में इसी में, तो वहाँ पर 7 से 9 नंबर श्लोक के तात्पर्य में जो प्रॉपर डिसाइपल्स हैं वो कुछ यूँ लिख रहे हैं. मैं पढ़ रहा हूँ अंग्रेजी में. इन कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो किताब की बात हो रही है, ठीक है. प्रॉपर राइट्स विद स्ट्राइकिंग एंड प्रोफाउंड इनसाइट ऑन दीज पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कृष्णा जो किताब है उसके अंदर इन सारे लीलाओं के बारे में प्रभुपाद ने जो अपना उसके अंदर गहरा इनसाइट दिया है. इनसाइट का मतलब है परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना, अपना, ठीक है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना तासुर, दृष्टिकोण, या इनसाइट. ओके, या दैट्स एग्जैक्ट वर्ड, दृष्टिकोण. सो प्रोफाउंड एंड स्ट्राइकिंग, और साथ ही साथ वो स्ट्राइकिंग भी है, वो हेड करती है आके एकदम से, यानी कि कॉन्शियसनेस को बदलने वाली चीज़ है, ठीक है ना. सो ओके, insight on this past times of Lord Krishna, कृष्ण के लीलाओं में. The reader is strongly urged to study this book. 70वें अध्याय में जाकर जो है आप सोचो, जब आप 10th कैंटो भागवतम आप पढ़ रहे हो एंड वहाँ जो है पर्पट में जो है लिख रहे हैं कि स्ट्रांगली जो है बहुत, जो हम जो है बहुत ही जोर दे रहे हैं इस चीज़ पर कि इस किताब को पढ़े, विच कंटेन्स एन इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्री ऑन द पास्ट टाइम्स डिस्क्राइब्ड इन द 10th कैंटो ऑफ भागवतम. जो इस 10वें स्कंद में जो लीलाएं आ रही हैं उसके बारे में बहुत ही गहराई से और बहुत ही तफसील से इन लीलाओं के बारे में जो है वर्णन किया गया. आवर हम्बल अटेम्प्ट हियर कैन नेवर इक्वल द कंज्यूमेड प्योरिटी एंड स्किल ऑफ आवर ग्रेट मास्टर. हमारी जो कोशिश है वो कभी भी जो हमारे गुरु मास्टर, हमारे जो स्वामी, यानी यहाँ पर प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात हो रही है, तो उनकी बराबरी नहीं कर सकता कंज्यूमेड प्योरिटी. तो वो जिस तरीके से शुद्धता से ओतप्रोत थे. सो ये चीज़ मैं ये पर्पट इसलिए निकाल के लाया हूँ कि जनरली कृष्णा बुक जब पढ़ी जाती है अंडरस्टैंडिंग होती है ओके बिगिनर्स कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, जब आप एडवांस हो जाते हैं देन यू कम टू भागवतम. बट द पर्पट सेज समथिंग डिफरेंट. द पर्पट सेज समथिंग डिफरेंट एंड आई कैन आर्ग्यू इस पर्पट के फेवर में. आवर हम्बल अटेम्प्ट हियर, ओके, still as a service offered to his lotus feet we are simply presenting the original Sanskrit text of the 10th canto. फिर उनके चरणों में जो है एक सेवा के रूप में जो है हमने 10वें स्कंद को प्रस्तुत किया है वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, ताकि उसका जो है शब्दार्थ आपको मिले, अ क्लियर ट्रांसलेशन, एक अनुवाद मिले, एंड एसेंशियल कमेंट्री. जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर कोई हमने वहाँ पर टीका भी दी है, फॉर द मोस्ट पार्ट based on the statements of great spiritual masters in our line. और वो भी किन के बुनियाद पर, ज़्यादातर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके लाइन में आने वाले. ठीक, तो ये बात मैंने क्यों करी कि दिस इज, जिससे आप हम सारे कम से कम जो साधक हैं वो ये पर्दा हटा सकते हैं. वो जो चेजिंग आफ्टर द मिराज नोन एज कृष्णा की जगह एक्चुअल कृष्णा को आप सामने देख सकते हैं और
उनके रूबरू होके जो है आप उस गहराई में जो है घुस सकते हैं। सो इसीलिए तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। मैं ये इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर वेरी ट्रबल टाइम्स जिसमें हम अभी रह रहे हैं, एंड बोथ जो सोसाइटी है एट लार्ज एंड विद इन दैट सोसाइटी दिस आवर सोसाइटी ऑफ इस्कॉन, दोनों के लिए बड़ा कई चीज़ों में बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। मैं पर्सनली मेरा मतलब एक्सपीरियंस, आई एम श्योर बाकी यहाँ बैठे हुए मेजॉरिटी प्रीचर्स का ओपिनियन भी शायद मैच ही करेगा, इससे सेम एक्सपीरियंस होगा। अक्सर डिवोटीज़ जो हैं नए जुड़ते हैं, डिवोटीज़ और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी किसको सुने, क्या पढ़ें, क्या करें, एंड एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद कोई भी और कंटेम्प्रेरी स्पीकर, किताबें, ये सब चीज़ें जो है ये रिकमेंड करना इतना आसान नहीं होता कि अनलेस एंड अनटिल आपका खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। तो एक जैसे जनरली जब बंदा नया, बिल्कुल नया नया इस्कॉन में आता है तो ठीक है, लाइक एनीबडी इज़ गुड एज एनीबडी एल्स, ठीक है, आओ आप सही जगह पे आए हो, एक परंपरा है सारा, ठीक है, यहाँ पर किताबें हैं, इतना फैसिलिटी है, पूरा का पूरा जो मिशन उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि यहाँ पर लोगों को प्रीच किया जा सके और लोगों को कृष्णा भावना से जोड़ा जा सके। अब जोड़ने वाली बात तक तो ठीक है, पर जब उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली बात होती है और फिर डिवोटीज़ के सवालात भी उस तरीके से चेंज होने शुरू होते हैं कि प्रभु जी ये क्या है, ये और स्पेसिफिक चीज़ है, क्या करे क्या नहीं करे, इट बिकम्स चैलेंजिंग एट टाइम्स। सो इसीलिए उस, क्योंकि वो चैलेंजिंग क्या है कि वो कोई ऐसा दृष्टिकोण या कोई इस तरीके का कॉन्सेप्शन फ्लोट कर रही होती है, बिकॉज एक सोसाइटी है, इस्कॉन जो है वो एक सोसाइटी है। इट्स चाहे हम कितना मर्जी इसको संघ संघ बोलते रहें, पर एक्चुअली है ये समाज, क्योंकि प्रभुपाद ने इसको समाज बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी। और सोसाइटी का मतलब होता है वहाँ पे हर तरीके के लोग होंगे, और हर तरीके के लोगों के साथ साथ सोसाइटी है, इसीलिए वो फ्रीडम भी है कि हर किसी को अपने बात कहने का पूरा पूरा हक है। तो इसका मतलब जितनी बड़ी सोसाइटी उतने ही वैराइड ओपिनियंस, और ज़रूरी नहीं है सारे ओपिनियन ठीक हों, यानी कि भक्ति के लिए प्रगति करने के लिए ठीक हो। मैं उन मायनों में ठीक गलत की बात नहीं कर रहा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ठीक हो नहीं हो। तो क्या करें ऐसे केस में कि कैसे मतलब एज क्लोज टू द लाइन एज पॉसिबल रहा जाए, नहीं तो ये इस तरीके के जो है दिमाग में फितूर जो है, जैसे मैंने भी एक आइडिया दिया कि कृष्णा को बिजनेस पार्टनर बनाना, जो कि बहुत ही आम बात है, लोगों को लगता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा है, उसको बेचारे को कोई बताने वाला नहीं है, वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है, तुम्हारा बाप है कृष्णा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा, भागवत गीता में भगवान 3 जगह पे कह रहे हैं, ठीक है ना। एंड सिर्फ पिता का भी रोल नहीं, माता का भी रोल है भगवान का। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ऐसी भी चीज़ें हैं। तो एनीवे, बट अब कैसे वो रिलेशनशिप, फिर एक और चीज़ जो इस्कॉन में बाहर के इन्फ्लुएंस के वजह से भी है, और शायद अंदर भी चीज़ें उस तरीके से, अब मुझे जो मेरा कंसर्न जो है वो अंदर से ज़्यादा है, बाहर का कम है। वो यही है, क्योंकि कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये सोसाइटी जो है वो प्रभुपाद ने बनाई इसलिए कि ताकि ये माया जवनिका जो है, ये जो कर्टन है, ये जो मिराज है कृष्णा, हमारे लिए मिराज न हो, इट एक्चुअली शुड बी कृष्णा। बिल्कुल जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड, इट्स मोर देन फ्लैश एंड ब्लड ऑफ कोर्स, बट फ्लैश एंड ब्लड कृष्णा हो। तो उसके लिए जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो वो बेसिकली ये सारी इंद्रियां ही हैं। ये इंद्रियां साफ हों और साफ इंद्रियों से भगवान का साफ मैसेज अंदर जाए, तब जाकर जो है वो काम बनेगा। इंद्रियां साफ नहीं है, मैसेज जा रहा है, लेट काम होगा, क्योंकि सफाई करेगा वो।
मगर इंद्रियां साफ करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और मैसेज जो है वो साफ नहीं जा रहा, देन इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग। सो देयरफॉर ये चीज़ सोचते हुए मैंने ये पर्पट उठाया कि ऑल्दो जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और उसका अपना एक रोल है और उस पर हमारा ज़्यादा बस नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उसके बारे में भी मैं जस्ट एक कमेंट करके आगे चला जाऊंगा। वो इसलिए नहीं है क्योंकि शायद मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकता हूँ, अदर पीपल्स कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई फील कि इन मैनी प्लेसेस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग माया से लड़ने की जगह वी एंड ऑफ फाइटिंग टाइम, काल, जो भगवान की शक्ति है, ठीक है ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। अक्सर जैसे घबराहट में कई बार, जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है ना, लैपटॉप है या कुछ है, कोई भी इमर्जिंग चीज़, कोई भी नई चीज़ आती है तो फेनोमेना जो होता है, रिएक्शन जो अक्सर होता है, वो उसके साथ जो है हमेशा स्केप्टिकल होता है। स्केप्टिकल का मतलब उसको जो है शक की निगाह से देखा जाता है कि यार ये अब ये क्या बला आ गई, ये हमारा नुकसान तो नहीं कर देगा, ठीक है ना, ये हमारे कृष्ण भावनामृत पे चोट तो नहीं कर देगा। और काफ़ी हमारा वक्त जो है इसमें गुजर जाता है, और वक्त सालों में, मैं कह रहा हूँ, वक्त का मतलब कोई दिन, महीने, सालों तक जो है वो वक्त गुजर जाता है कि यार ये जो नई चीज़ आ गई है, कहीं ये हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए जो खतरा तो नहीं है, इसके लिए खतरा तो नहीं है, इसलिए और जिसको खतरा समझा जाता है, मज़े की बात यह है कि कुछ सालों बाद वो खुद ब खुद गायब भी हो जाती है। मगर जब वो चीज़ गायब हो जाती है तो वो हमारे जहन में नहीं रहती कि जैसे आई थी वैसे चली गई। क्यों? तब तक नई चीज़ आ जाती है। तो हमेशा जो है खतरे के उस पर ही रहते हैं, फियर बेस्ड। सो दैट कॉन्शियसनेस जो हमेशा फियर बेस्ड रहेगा, वो सेल्फ डिफेंसिव रहेगा, वो प्रगति उसकी जो है बहुत चेक होती है कि काफ़ी सारी एनर्जी जो है उसमें लग जाती है। और वो दरअसल है क्या, वो टाइम से आया था और टाइम से चला गया इस दुनिया में, ठीक है ना। सबको पता है टाइम का रोल क्या है, वो टाइम से चीज़ें आती हैं और टाइम से चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है ना। तो टाइम इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड माया इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो टाइम को पलटने की कोशिश करना कि एक कुछ ऐसी पोजीशन या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो एक आइडियल टाइम की, जिस टाइम ऐसा होता था, ठीक है ना। जैसे क्योंकि मैंने ये देखा, इसका नी जर्क रिएक्शन ये होता है कि माया से अटैक करने का, माया वो जो पर्दा है माया का, उसको हटाने का तरीका ये है कि किसी तरीके से हम अपने आप को या अपने साथ वालों को या सोसाइटी को या पूरे दुनिया को 5-5.5 हज़ार साल पहले ले जाएं। तो 5-5.5 हज़ार साल पहले आप किसकी बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ना। एंड ये सोच रहा है कि उस टाइम फ्रेम में हम जाके सिक्योर हो जाएंगे। तो क्या 5-5.5 हज़ार साल पहले टाइम हमारा दोस्त दुश्मन था या माया हमारी दुश्मन थी? माया तब भी थी। तो आपका जो सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो दुश्मन की मिस आइडेंटिफिकेशन में है। आप हमला कर रहे हैं टाइम पे, जबकि दुश्मन जो है वो आपकी माया है जिससे आपको अपने आप को बचाना है। अभी दुश्मन नहीं, अपना काम कर रही है बेसिकली। सो इस वजह से, सो देन इफ यू कंफ्यूज दिस विद दैट, एंड वो जाहिरी बात है वो कंफ्यूजन जो है बहुत जल्दी तब होता है जब आप इसमें वीक होते हैं। जो एक्चुअल ट्रुथ है, जैसे जो परंपरा से आ रही है, उसके जितने करीब आप रह सकते हैं। सो इसलिए, नहीं तो अदरवाइज इंटरप्रिटेशन आफ्टर इंटरप्रिटेशन आफ्टर इंटरप्रिटेशन, एंड चीज़ें बहुत डाइल्यूट हो जाती है। फिर उसके बाद किसी ने कुछ कहा, किसी, अक्सर जो सवाल मिलते हैं वो भी ऐसे ही मिलते हैं। प्रभु जी हमने यूट्यूब में वो वीडियो देखा, फलाने प्रभु जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे, अब क्या करें? या तो बोलूँगा वो प्रभु जी गलत बोल रहे थे, या ऐसा ऐसा था, क्या कॉन्टेक्स्ट है, पता नहीं कौन सी लाइन सुन ली। अच्छा, जो बता रहा है बंदा
वो हूबहू वही है कि नहीं है। अच्छा, कई बार तो फिर भेज भी देते हैं क्लिप, वो रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मिनटेड क्लिप्स होती हैं, तो जी सुन लो, देखो ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए ये जो है इट बिकम्स, क्योंकि प्रीच करने वाले भी बहुत सारे डिवोटीज जो हैं हम में से, सो वी आर ऑल्सो कनिष्ठस। तो जाहिर बात है, तो जो ओपिनियंस उसके बाद निकल के आती हैं उसको वज़न, उसको शास्त्र के, साधु के, प्रीवियस आचार्यस के, उसके अगेंस्ट पलरे में तोल के देखना पड़ता है कि उसमें कितना वज़न है। तो अगर वो ना करके अगर सिर्फ यही किया जाए कि चलो वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, सो इट प्रेजेंट्स समथिंग जो कि बड़ा चैलेंजिंग हो गया है आज। सो इसीलिए जब मैंने कंस का ये रोल देखा और उसकी ये हालत देखी, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारा इससे। ही इज़ ऑल्सो चेजिंग आफ्टर ए मिराज। वी सी इन आवर लाइफ चेजिंग आफ्टर मिराजेस। और मिराज वही है कृष्ण, एंड मिराज कृष्ण से रियल कृष्ण के बीच की जो दूरी है, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए ये जितना क्लोज टू एक्चुअल ट्रुथ रहा जाए, बुक्स बीइंग द बेसिस, सो मुझे यही लगा। और एंड बुक्स के शास्त्र चक्षु से पहले तो ये शास्त्रों को अपना चश्मा बनाना, इसमें लगती है मेहनत, टाइम, फोकस और भगवान का आशीर्वाद और भक्तों का आशीर्वाद। फिर उस चश्मे से बाकी भक्तों को परखना कि भाई कौन से ऐसे भक्त हैं जिनके सोहबत में जो है वाकई में मैं कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो जो बात है जो आ रही है वो एज क्लोज टू ट्रूथ एज पॉसिबल है। वो किसी ख़ास एजेंडे के तहत कुछ लोगों को प्लीज़ करने के लिए या कुछ लोगों को कन्विंस करने के लिए, यू नो लाइक, वैसा नहीं है। मतलब मोटिव जो है उसका कोई गलत नहीं है, सही चेस्ट मोटिव है भगवान के लिए। कमज़ोरी हो सकती है पर कम से कम इरादा जो है वो नेक है। सो देन ग्रेजुअली, क्योंकि फिर जो स्पिरिचुअल लाइफ चलेगी वो चलेगी तो तीन पहिए पे, गुरु, साधु एंड शास्त्र। एंड गुरु इज गुरु ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्र, एंड साधु इन साधु ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्र। तो शास्त्र इज द सेंटर, जो चैतन्य चेतामृत में मध्य लीला में प्रभुपाद बता रहे हैं 22वें अध्याय में, आई थिंक। सो वो इसीलिए ये है कि अब इधर भी मामला कुछ ऐसा नहीं है। आप क्या कहते हैं, चले जाएं हमारे यहीं बुक स्टोर चले जाएं, तरह तरह की किताबें। तो कोई बंदा बोले जी इस्कॉन के बुक स्टोर से लाए थे, तो अब हम जो इस्कॉन के मेंबर्स हैं सारे, क्या जवाब दे उसे? ये क्या था, वो क्या पढ़ रहा है वो बंदा? वो पढ़ रहे हैं वो और कह रहा है आपके मंदिर से लाए थे। और अब या तो आप बोलो नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, फिर उसको घुमाओ क्यों? सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई मार्च में कोई चीज़ हो रही है, वेरी मच हियर एंड प्रेजेंट, जो कि भगवान के सामने से जो है वो पर्दा हटाने में हमारी मदद करे। ताकि हम कृष्णा नाम के जो है मेरा कृष्णा नाम के पर्सनैलिटी को, ना कि कृष्णा नाम के मिराज को चेस कर रहे हो। अच्छा ठीक है, यहीं पे ख़त्म करेंगे। जैसे भक्त का कोई कमेंट है, कोई करेक्शन है, कोई सवाल है तो ज़रूर जी। हरे कृष्ण। थैंक यू जी, बहुत सुंदर क्लास। अभी आपने बताया कि कंस को अभी तक की क्लियर नहीं हो पाया है कि जो कृष्ण है वासुदेव और देवकी माता का पुत्र है, लेकिन उसको दो बार जब सिग्नल, मतलब दो बार जब उनकी मैरिज हुआ था वासुदेव जी की देवकी माता जी को, जब जा रहे थे आकाशवाणी हुई थी, तो उस समय भी उनको हिंट मिला था कि आपका 8वां पुत्र आपका मृत्यु का कारण बनेगा। और जो योग माया ने भी बोला जब कृष्ण जन्म लिए उस समय भी कि आपका है ना जन्म लेने वाला तो पैदा हो चुका है।
तो इस पर्सपेक्टिव से वो कहीं ना कहीं उसको पता नहीं था कि अंदाजा कृष्ण- था। अच्छा। माया, योग माया बता के नहीं गई ना कि वो नंद पुत्र है, ये नहीं बता के गई। उसको तो जो बताया गया था वो तो यही था कि वासुदेव देवकी का पुत्र होगा, जी। वो तो पता था उसे। उसके सामने हुआ कि पुत्र तो हुआ ही नहीं था। एक हो गया मिसकैरेज, दूसरा तो लड़की थी। तो उसको था कि तभी आप देखो उसको, अभी जैसे यहाँ पे लिखा है ना इस वाले श्लोक में, लोहे की जंजीरों में अभी बांधा, यानी कि तब तक खुला छोड़ा हुआ था। निगरानी में होंगे जैसे नजरबंद होते हैं, तो नजरबंदी में थे, बट खुला छोड़ा हुआ था कि तो कोई ठीक है, ठीक है। वैसे भी एक कॉमन सेंस क्या है, अगर मान लो कि मैं, ये मुझे याद आ रहा है कि मोहन बाबू ने बताया था, उसको मैं उल्टा घुमा के बता रहा हूँ वो चीज़। तो अगर वासुदेव और देवकी को शुरू से ही जो है अगर जंजीरों में डाल देते, उन बच्चों के बाद भी जो है, जब बच्चे नहीं हुए उसके बाद भी जंजीरों में डाल के रखते, तो आगे कोई बच्चा होएगा कैसे कैसे आएगा, वो जंजीरों में। ठीक है ना। कि एक बार मोहन बाबू जी से सवाल किसी ने पूछा था IIT में कि प्रभु जी, जब ये कंस को जब ये पता लग गया था कि देवकी का जो है 8वां पुत्र जो मारेगा कंस को, तो उन्होंने जो है देवकी और वसुदेव को अलग अलग कमरे में क्यों नहीं कैद कर दिया? ना वो साथ होते, ना बच्चे होते, ना बात खत्म, तो बात आती नहीं यहाँ तक। तो ये कंस के दिमाग में आइडिया नहीं आया। तो मोहन प्रभु भी चुप हो गए एक सेकंड के लिए, फिर उसके बाद बोला हाँ एक्चुअली ना कंस IITian नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ होनी है उसको रोकने का जो इंसान की जो ये फितरत है वो हमेशा से ही रहती है, और हमेशा से जो है इंसान भगवान के सामने, कुदरत के सामने मात खाता है। तो ये है जी। 1 2 3 जी, माता जी पहले, उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण। जी माँ जी, आ रही है आवाज़। प्रभु जी, जैसे ये वाला कंसेप्ट है कि भगवान को पार्टनर बनाना है ना, तो इसी में मैं जो पर्सनली प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम जाते ही हैं भगवान के पास कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भगवान ये कर दो, वो भी तो डिमांड ही है कि ये कर दो वो कर दो। जब अपना बस कहीं चल नहीं रहा होता तो कहाँ जाएं। तो और जैसे भागवत में भी आता है काम सर्व काम मोक्ष काम उदाहरणी। तो अगर इस एंगल से जो, जैसे मैं जो समझ पाई, तो उस एंगल से भी देखे तो मतलब स्वामी से तो कोई ये नहीं कहेगा ना ये कर दो वो कर दो, तो उसमें भी क्या हम भगवान को मतलब क्या समझ रहे हैं, फिर वो तो नहीं आई ना चीज़, मतलब वो भी हम ठीक नहीं एंगल। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। तो ये जो स्टैंडर्ड आप कह रहे हैं ये काफ़ी ऊपर का स्टैंडर्ड है ना, जहाँ पर हम चैतन्य शिक्षाष्टक में सुनते हैं ना धनम ना जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है ना, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवता भक्ति रही तो की तो। तो दिस इज़ अ हायर स्टैंडर्ड। तो मैं उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। मुसीबत में किसी का भगवान के पास जाना समझ आता है, मगर एक जैसे मैंने ये एक बात करी कि चलो भगवान के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी कि उसके बाद अगर कोई काला पैसा आएगा तो वो काले आदमी का भी शेयर है उसके अंदर, ठीक है ना। तो मैंने एक पकड़ा है, अगर मैं इस सरफेस को कुरेद दूँ तो राम जाने क्या क्या निकल के आएगा। आजकल वैसे भी सच बोलना भी बड़ा डिप्लोमेटिक हो गया है, तो सीधा सच बोलो तो ये भी पचाने में जो है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह क्या है कि आपने जाली माल इतना खा लिया है कि अब जो है असली खाएंगे तो मर जाएंगे वाली हालत है। तो इस वजह से जो है अब इसको भी बड़ा सोच समझ के जो है बात करनी पड़ती है, कि तोल मोल के बोलना पड़ता है ये चीज़। मैंने इसीलिए एक इशारा दिया था इसके तरफ कि कंसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है। अगर भगवान के पास मैं आ रहा हूँ भगवान से मदद मांगने, तो मांगने ज़रूर आया हूँ, मगर कम से कम मैंने भगवान की एसिडेंसी उसको तो स्वीकार कर ली ना कि वो मेरे से ऊपर है। अभी जो पार्टनर वाला मामला है ना, ये बड़ा ग्रे है। तो ये पार्टनर वाला मामला ये है कि पार्टनरशिप के लिए तो पहला तो है कि 2 तरफा होता है एग्रीमेंट। यहाँ दूसरे का पता नहीं, मैंने उसको पार्टनर भी बना लिया, सारा कुछ यहीं चल रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं अब मैं थोड़ा सा सच बोल दूंगा तो पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है ना। हाँ,
पता नहीं अगली बार यहाँ बैठने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ना मिले ना मिले, बस सच को मेरा काम है यहाँ से व्यासदेव को रिप्रेजेंट करना, जो भी है। अब इस कॉन्सेप्ट में और ऋत्विक कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है? उसमें मैंने प्रभुपाद को अपना गुरु मान लिया, यहाँ मैंने इनको पार्टनर मान लिया, माइंडसेट तो वही है, ठीक है ना। मगर ठीक है, आप कह सकते हो कि शायद उतनी कमीनगी उसके अंदर अभी देखने को नहीं मिल रही है, मगर है अंदर, ठीक है ना। और ज़रूरत नहीं बाहर है, ठीक है, इतना ही है। अगर उसमें उसका इलाज हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मगर अगर किसी ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया तो फिर इलाज करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। सो देयरफॉर सर्टेन थिंग्स जो हैं वो शुरू में ही आइडेंटिफाई कर, वही कहा ना, एक प्रीचिंग के टाइम वो बैलेंस भी बड़ा एक बहुत बड़ा मसला है। नया बंदा आया है, आपने उसको इतना ज़्यादा बता दिया, यही जैसे ना जन्म न सुंदरीम कविताम जगदीश काम है। अब ये शिक्षाष्टकम का मतलब है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का एसेंस है, बहुत बड़ा बहुत भारी वजनदार चीज़ है। नए अहरे गहरे पे आपने वो थोप दिया, वो तो पता नहीं क्या करेगा उसके बाद, ठीक है ना। तो होता भी है ऐसा, नया नया वो सुन लेता है, पागल हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो वो प्रीचिंग में उस तरीके का एक बैलेंस बनाना एक तरफ से कि सामने वाला वो, और साथ ही साथ दूसरा ये भी नहीं कि जी जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जैसे वो चलता गया हम उसके पीछे चल दिए, जैसा वो कह रहा है हाँ जी। क्यों? क्योंकि मुझे उस बंदे को जो है किसी तरीके से येन केन प्रकारेण जो है ना, मना कृष्ण निवेश तक तो ठीक है, मगर येन क्रेन प्रकारेण प्रचार है ना, ये मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं है। प्रचार के कुछ अपने दायरे हैं और उनको देख के चलना चाहिए कि कितना आप किसको कितना लीवे दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो मर्ज़ी कर रहा है ठीक है, जब तक मेरे यहाँ आ रहा है तब तक ठीक है, जो मर्ज़ी कर रहा है तब तक ठीक है, मेरी बात सुन रहा है तब तक ठीक है, जो मर्ज़ी कर रहा है तब तक ठीक है, मुझे पैसे दे रहा है तब तक ठीक है, जो यू नो लाइक दिस थिंग्स। ये जो मर्ज़ी का मतलब क्या है फिर, ठीक है ना। सो इसीलिए यानी हर कीमत पर भक्त बनाना। अब हर कीमत का क्या मतलब है? हर चीज़ की दुनिया में एक जायज़ कीमत मुकर्रर की गई है। हर कीमत का मतलब तो आप नाजायज़ कीमत की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो जो नाजायज़ कीमत है फिर उसको संभालना फिर। सो इसीलिए वही बात, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दे के छोड़ दिया था कि भगवान को जो है किस निगाह से वो देखना चाहिए था और वो कहाँ से कहाँ उसको पता ही नहीं लगा। और ये तो मैंने तो बिजनेस पार्टनर को इतना। अब कई लोग जो हैं भगवान ये मेरे लाइफ पार्टनर हैं, भाई है यार, भगवान तुम्हारा भाई है, भाई भी बना लिया, ठीक है ना। तो बगैर मालिक बनाए सीधा भाई बना लेना, कुछ बना लेना, ये सब तो अपनी शक्ल देखो, मुंह और मसूर की दाल वाली बात, ठीक है ना। तो हाँ अच्छा है, ऐसा नहीं है, जज्बा अच्छा है, मगर कई सारे जज्बात होते हैं उनको ना अपनी हदों में रहे तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। सो होती है दिमाग में फितूर अलग अलग तरीके की, मगर इसको इसीलिए मैंने कहा को इसी तरीके की बात थोड़ी मैं बोल रहे कोई बंदा, आज मैं जो माहौल देख रहा हूँ बड़े जल्दी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और भाई ऑफेंड नहीं कर रहे, हम डिफेंड कर रहे हैं। आप क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हम जो क्या कहते हैं भगवान का मैसेज एज फार एज पॉसिबल साफ शफाफ तरीके से पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारी स्पेस खत्म होती जा रही है तो हम डिफेंड कर रहे हैं। लोगों को होता है बड़े जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करें, ठीक है। अगर हमसे नहीं होएगा तो आएगा कोई दोबारा प्रभुपाद जैसा कोई आएगा, या अकलों में जो है भरा हुआ भोज जो है निकालेगा, फिर ठीक है। यस माता जी। मालिक है तो एक्चुअली जैसे मालिक
भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, तो उनको सब चीज़ का ज्ञान है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन से कार्य करने हैं, क्योंकि भगवान सभी सर्व कारणम है, उनको पता भी है। और फिर भी ये कहा जाता है कि हमें जो भी है भगवान से बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास आके तो ये जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो नेचुरल है कि हमें पता है कि भगवान करेंगे हमारी इच्छा पूरी, पर फिर भी बोलते हैं क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि भक्त जो है मेरे से अपना बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान भी तो फिर वो रेस्पेक्ट करने का ये माध्यम है ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम पार्टनर बना रहे हैं उनको ना, कि हम यानी कह रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं, भगवान को भी तो चाहिए ना माध्यम, तो फिर वो पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जो व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, ना बोल के भी पूरी करते हैं, बोल के भी पूरी करते हैं, क्योंकि जो सिर्फ इसके अंदर सिर्फ यही बात करूंगा, इसके अंदर ज़्यादा मैंने अपना मैसेज दे दिया जो देना था। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जब आप भगवान को बोलें और आप चाहे भगवान सुने, तो आप क्या चाहे भगवान क्या सुने। भगवान को सुनाने के लिए क्या है, क्या चीज़ है जो भगवान सुने, या क्या चीज़ है जो भगवान को सुनना पसंद है। कभी ये पता करने की कोशिश करना भगवान, फर्ज है। हाँ, भगवान को पसंद है कि भक्तों का गुणगान करा जाए, मेरी महिमा का गुणगान करा जाए। ये पर प्रभु जी जैसी भौतिक जगत बात समझ, फिर मगर आ गया ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर मगर का क्या है फिर इसके अंदर। पर भौतिक जगत में हम रहते हुए, जैसे कि मालिक घर में तो हस्बैंड, भौतिक जगत में रह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का हमें पता क्या है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भौतिक जगत में रहते हुए, जैसे कि कभी आध्यात्मिक जगत का भी तजुर्बा है आपको। यही एक तजुर्बा है ना जो है, ले दे के जो तजुर्बा है, तो हमारा सबका यही हाल है, तो ऐसा नहीं है। मगर बात यही हो रही ना कि भौतिक जगत में रह रहे हैं और भौतिक जगत में रहते रहना है। तभी मैंने कहा ना कि मैं आम लोगों के लिए बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो स्ट्रगलिंग साधकों के लिए बात कर रहा हूँ जो आगे जाना चाहते हैं। और जो आम लोग हैं ठीक है, उनको तो जाहिर बात है इससे अच्छी खासी तकलीफ हो जाएगी, तरह तरह की बातें करेंगे, क्यों नहीं मांगे, ये है वो है, मांगने से मिलता है। लोगों ने भजन बनाए हुए ना इस तरीके के, जो मांगने वाले भजन होते हैं, ठीक है ना। जैसे सड़कों पे भिखारी होते हैं तो वो भी तो कई बार मांगते हैं और कई बार गा गा के मांगते हैं, पर कर क्या रहे होते हैं, क्या वो गा रहे होते हैं कि क्या वो मांग रहे होते हैं। हाँ, गा नहीं रहे होते, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आकर जो है चिकनी चुपड़ी बातों से बेसिकली वही भगवान को बताऊं कि आप कैसे जो है सिर्फ मेरी डिमांडें पूरी करो, ठीक है ना, और उसके आगे कुछ नहीं, वहीं बात शुरू हुई और वहीं बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो फिर आप समझ लो क्या है। तो बात हुई ना, जैसे कि आप चाह रहे कि आप कह रहे हैं कि भगवान को तो सुनना पसंद है कि हम कुछ बोलें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जो 1 साल का हो या 1.5 साल का या 2 या चलो 3-4 साल 5 साल का, मैं कह रहा हूँ 5 साल का बच्चा हो गया हो, तो जब वो बोलता है तो माँ बाप सुनते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। पर अगर वो बच्चा जो है सड़क से गालियाँ सीख के आए तब कैसा लगता है। अभी भी तो बच्चा बोल ही रहा है ना, तब क्यों चुप करा रहे थे उसे, ठीक है ना। तो बात ये नहीं कि बोल रहा है, बात ये कि क्या बोल रहा है। भक्ति का मतलब ही यही है कि ये ट्रेन करना कि ये नहीं भगवान से सिर्फ बोलना, बल्कि क्या बोलना। ये नहीं कि सिर्फ भगवान को आके देखना, बल्कि कैसे देखना। ये नहीं कि यहाँ पर आकर जो है यू नो कि कोई कंट्रीब्यूशन करना, मगर कैसे करना, तो सारा खेल ही है, ठीक है। Prabhuji, just last one. I'm really grateful for the unique thought viewpoint you always bring. I'm hearing you from last 15-20 years. Really grateful for your different viewpoints. Thank you. Thank you. Hare Krishna. ओके, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, पिताई घोष सत्यनाथ प्रेमानंदे। His Grace Vimla Prasad Prabhu ji ki